आप लोगों ने कई बार भागवत सुनी होगी, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर भागवत क्या होती है जानते ही नहीं है लोग। जैसे कि एक उदाहरण दें हम आपको, जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि गंगा के किनारे पंडित जी गए, कपड़े चोरी हो गए, फिर उसके बाद क्या होगा ये तो जाना ही नहीं आपने। तो उसके बाद क्या हुआ, अब इसमें से ये भी जानना है कि भागवत ना जाने तो क्या होता है, जो भागवत को नहीं जानता तो क्या होता है। हालांकि उस गंगा में की इतनी महिमा है कि एक बार की बात है कि सारे के सारे पापी वैकुंठ में चले गए। जब नरक लोक खाली हो गया, आपने यमलोक देखा कभी? नहीं देखा। जो देखता है वो वापिस ही नहीं आता बताने के लिए। लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमलोक कैसा है। 100 योजन में तो ये यमलोक फैला हुआ है। 1 योजन कितने किलोमीटर का होता है? 12 किलोमीटर। तो 100 योजन में ये यमलोक फैला है, जिसका दक्षिण दरवाजा सबसे बड़ा है। चार दरवाजे हैं चारों दिशाओं में। दक्षिण दरवाजा सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। इसी से प्रेत का गमन होता है, इसी से प्रेत को ले जाया जाता है। यहां से लेकर के यमलोक तक 16 नगर पड़ते हैं, और उन 16 नगरों में व्यक्ति को, जीव को वही खिलाया पिलाया जाता है जो उसने इस संसार में दान किया होगा। कहते हैं 1 साल के बाद उस मृत आत्मा को फिर से भेजा जाता है धरती लोक पर। क्यों भेजा जाता है? मरने के बाद 1 साल के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा को भेजा जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए यमराज जी कहते हैं, जिन बच्चों के कारण, जिन तेरे अपनों के कारण तेरी यहां तक की यात्रा सफल हुई, उनको आशीर्वाद देके आ। कई बार व्यक्ति जीते जी पुण्य नहीं कर पाता है, तो वो मरने के बाद उसके जो बच्चे हैं वो पुण्य करते हैं, तो उनका जो पुण्य है वो उस मृत व्यक्ति की आत्मा को लगता है, जिससे उसकी आगे की यात्रा पूर्ण होती है। और जैसा कि टीवी में पिक्चर में दिखाया जाता है कि चित्रगुप्त जी महाराज बताते हैं, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। वहां पर वकालत नहीं होती है, वहां डायरेक्ट सजा होती है। क्या किया है क्या नहीं किया वो तुमसे नहीं सुना जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उस भगवान का परमानेंट चल रहा है। इसलिए ये मत सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा। इंसान जब पाप करता है ना, तो अगल बगल में देखता है, आगे पीछे देखता है, लेकिन ऊपर नहीं देखता कि ऊपर भी कोई देखने वाला है। जो हमें नहीं दिख रहा लेकिन हम उसको बराबर दिख रहे हैं। तो एक बार की बात है, यमराज जी गंगा मैया के पास आए, क्योंकि गंगा मैया के 2 बूंद मृत व्यक्ति के मुख में डाल दिए जा रहे थे, और बड़े से बड़ा पापी भी यमलोक की जगह वैकुंठ पहुंच रहा था। यमराज जी आए, गंगा आरती हो रही थी, संध्या वंदना हो रही थी, रात्रि का समय था। गंगा मैया ने देखा, यमराज भैया आज यहाँ पर क्यों आए, क्या बात हो गई? इनकी भ्रुकुटी तो टेढ़ी लग रही है, गुस्से में लग रहे हैं। मैया ध्यान से सुनना। गंगा आरती हुई, गंगा मैया स्त्री का, देवी का स्वरूप धारण करके यमराज जी के सामने गई, बोली भैया आपका आगमन कैसे हुआ, आप क्यों आए, क्या बात हो गई? यमराज जी बोले, गंगा मैं तुझसे गुस्सा हूं, तुझे शर्म नहीं आती?
क्यों भैया, क्या हो गया? कि तारण की तो है बान पड़ी। यमराज जी कहने लगे, बान यानी कि आदत, कि तारण की तो है बान पड़ी, तू अघी ना अघी को विचारती हो। विष्णु महेश के दूतन से मेरे दूतन को पिटवावती हो। और गंगा भूलो मत, तुम कहाँ बैठी हो? एक नंगा के शीशे पे बैठ के गंगा तुम नाहक दंगा मचावती हो, तुम नाहक दंगा मचावती हो। गंगा, तुमने तो आतंक ही फैला दिया। क्यों भैया, क्या गलती हो गई हमसे? यमराज जी बोले कि देखो तो कोई स्नान ना करे, करे या ना करे, 2 बूंद गंगा के जल मुख में डलते ही सीधे यमलोक की जगह वैकुंठ भेज देती है। चाहे जितना बड़ा पापी हो, तू पूछती तक नहीं है कि तुझने कितने पाप किए कितने नहीं। यमलोक बिल्कुल खाली हो गया है गंगा तेरे कारण। अरे नियम यही है कि पापी यमलोक आएगा और पुण्यात्मा वैकुंठ जाएगा, लेकिन तू तो सबको वैकुंठ भेज रही है, ये कोई बात हुई? गंगा मैया बोली, भैया ये तो हमारा काम है, हम तो इसीलिए धरती पे आए हैं कि पापियों के पाप धुल करके हम उसे वैकुंठ भेज सके। अब इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप सीधे भगवान से मिली, हमसे मत कहिए। तो उसी गंगा में स्नान करने के बाद पंडित जी जब बाहर निकले, कपड़े चोरी हो गए, वस्त्र चोरी हो गए, मोबाइल चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गए। पंडित जी ने सोचा अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? सोचने लगे हम तो ब्राह्मण देवता हैं, पंडित जी हैं, कहीं भी अपने वेद पुराण खोल करके बैठ जाएंगे तो इतनी तो दक्षिणा आ ही जाएगी कि हम घर तक पहुंच जाएं। तो पंडित जी ने क्या किया, थोड़े बहुत कपड़े मांगे किसी से वहीं पे और अपने वेद पुराण उठा करके चल दिए। एक गांव में पहुंचे, इंटीरियर गांव था, शहर नहीं था, गांव था बिल्कुल देहात। उसमें पंडित जी घुस गए। अब पंडित जी 4-6 लोग खड़े हुए थे, जैसे गांव देहात में खड़े होते हैं 4-6 लोग, हर जगह पे बैठे होते हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग। तो पंडित जी पहुंचे, बोले भैया भागवत करा लो। गांव के लोग बोले हम नहीं जानते भागवत, हमें नहीं कराने, ना हमें टाइम है, जाओ यहाँ से भागो। पंडित जी बेचारे उदास होकर के चलने लगे। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बुलाया, बोले भैया इधर आओ, अगर तुम्हें भागवत सुनानी है ना तो सरपंच जी के पास जाओ, प्रधान जी के पास। पंडित जी रास्ता पूछ करके और प्रधान जी के पास पहुंचे, आवाज लगाई, प्रधान जी, ओ प्रधान जी। प्रधान जी सो रहे थे, सो उठ करके बाहर आए, बोले बताओ क्या बात है। सोते हुए व्यक्ति को जब जगाओगे तो थोड़ा सा गुस्सा आता है, उसे क्रोध आता है। प्रधान जी बोले क्या बात है? पंडित जी बोले भैया सरपंच जी भागवत करा लो, बड़ी अच्छी होती है भागवत, हर कोई नहीं करा सकता, आप तो सरपंच हो, आप भागवत सुन लो। प्रधान जी बोले हमें नहीं है टाइम वाइम, ना हम भागवत को जाने, जाओ यहाँ से। तो पंडित जी बेचारे चलने लगे वहां से उदास होकर के। तब तक प्रधान जी के नाती बेटा आए, बोले नहीं नहीं दादाजी हम तो भागवत देखेंगे, हमें तो भागवत चाहिए, हमें तो भागवत चाहिए। अब बाल हट, राज हट और त्रिया हट, यही तो 3 हट बताए गए हैं। बच्चों की बात सुनी, प्रधान जी पंडित जी को बोला, पंडित जी इधर आओ। पंडित जी गए, बोले प्रधान जी बोले सुनाओ अपनी भागवत दिखाओ। अब उनने देखी नहीं, सुनी ही नहीं थी भागवत कैसी होती है। जैसे ही सुना सो पंडित जी बोले कम से कम आसन तो लगवा दो। बोले कोई आसन वासन नहीं मिलेगा, ऐसे ही दिखा दो अपनी भागवत। सो बेचारे पंडित जी ने अपनी गमछा निकाला और निकाल करके बिछा लिया, उसी पे बैठ गए, अपने भागवत पुराण खोल लिया और सुनाने लगे। जैसे ही सुनाने लगे तो कथा में हमने बताया था नींद आती है, पंडित प्रधान जी को फिर से नींद आ गई। सो पंडित जी की गोदी पे सर रख के सो गए और जैसे ही सोए 1 घंटा होगा, 1.5 घंटा होगा, पंडित जी का जब शरीर दुखने लगा सो उन्होंने उठा दिया उसे, प्रधान जी। अब बच्चे देख रहे हैं अब भागवत निकलेगी, अब भागवत निकलेगी। अब भागवत कोई खेल खिलौना थोड़ी है जो निकलेगी। प्रधान जी जब सो गए सो पंडित जी ने क्या किया, सर को उठा दिया, उठाया सो
प्रधान जी को गुस्सा आया, तुमने हमें सोते हुए उठाया। तो प्रधान जी ने पंडित जी को एक खींच करके मार दिया। पंडित जी बोले ना आसन न वासन न सिंहासन न दक्षिणा न कुछ, और थप्पड़ मार रहा है। सो पंडित जी ने भी प्रधान जी को एक थप्पड़ मारी। अब बच्चे बोले अब हुई शुरू भागवत। ऐसी होती है भागवत। इतनी देर से इंतजार कर रहे, भागवत हो ही नहीं रही थी शुरू। अब काय को पंडित जी और प्रधान जी आपस में कुश्ती लड़े। गांव भर के लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ क्या होगा? बोले भागवत हो रही। अब गांव के लोग कहने लगे दूर रहियो भैया, नहाया धोया नहीं है, भागवत को बिना नहाए मत छूना। अब आपस में दोनों लड़े, एक दूसरे को पीटे कूटे। लड़ते लड़ते पंडित जी और प्रधान जी एक खाई में गिर पड़े। और खाई में महाराज गिरे तो पंडित जी प्रधान जी की छाती पे बैठे। अब सारे गांव के लोग ढूंढ करके झांक करके देख रहे, बोले देखो भागवत छाती पे बैठी। कहां बैठी? छाती पे। प्रधान जी बोले भैया हमें छोड़ दो, हमसे गलती है गई। आज दिन तक हमने देखी ही नहीं थी भागवत कैसी होती, ऐसी होती है, हम जानते ही नहीं थे। पंडित जी बोले अब एक काम करो, हमें घर तक पहुंचना है, सबसे कहो कि अनाज पानी दक्षिणा जो देना हो सो जल्दी दे, हम अपने घर जाएं, तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। सो सबने वहीं पर आकर के डाल दिए। और पंडित जी ने अपनी उसी गमछा में महाराज गांठ बांधी और सारी दक्षिणा पानी लेकर के भाग गए। तो आप लोगों ने तो भागवत कई बार सुनी होगी विद्वान जनों के द्वारा। आप लोगों को पता है भागवत कैसी होती है ना? तो भागवत जो होती है हर किसी को नहीं मिलती। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जो भागवत की गरिमा और महिमा नहीं जानते हैं, कहीं कहीं ऐसा लोग आज भी करते हैं। कई भागवतें हो रही हैं दुनिया में, क्या सभी फलीभूत होती हैं? फलीभूत वही होगी जहां पर श्रद्धा पूर्वक भागवत को गाया जाए और श्रद्धा पूर्वक भागवत को सुना जाए।